अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अन एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। कल की एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग रही, बहुत सारी ऐसे बातें हुई यहाँ पर जो पहले नहीं हुई। अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा। काफ़ी कल हमने 3 ड्रामों का रिव्यू किया जिनमें शामिल था परवरिश, मीम से मोहब्बत की सेकंड लास्ट एंड लास्ट एपिसोड और डाइन ड्रामा और ये सारी बहुत सारी बातें डाइन में ही हुई थी। आज फिर हमारा साथ निभाने के लिए मौजूद हैं अतीका ओझो, साथ इमाम है नादिया खान। इस हफ्ते जो मेरा एक फेवरेट ड्रामा था, क्योंकि सबके फेवरेट ड्रामे होते हैं, तो वो मुझे बहुत ही पसंद आया और ऑडियंस भी उसको बहुत सराह रही है, क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग सिचुएशंस उसमें आई थी। और क्योंकि नॉर्मल ड्रामे आप देख रहे होते हैं वो सिचुएशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, बहुत लाइट सिचुएशंस होती हैं। इसमें बहुत ही कुछ के जब आप सोचते हैं उन कैरेक्टर्स में जाके कि अगर ऐसा खुदा ना खासा किसी के साथ हो जाए तो वो क्या करेगा। मज़ा आ गया ड्रामा देख के। अतीका जी, तो मैंने कुछ हफ्ते पहले ये कहा था कि मुझे बड़ा अजीब लगा कि वो जो क्रिमिनल वाली स्टोरी, वो बैक स्टोरी कहीं गायब हो गई है। तो इन एपिसोड्स में वो कहानी वापस खुल के निकली है, बिकॉज वी थॉट कि दिस बॉय इज गेटिंग अवे विद व्हाट ही डिड टू दैट गर्ल, लेकिन एक्चुअली इज़ नॉट, बिकॉज फुल सर्कल आके ना हम इधर आ गए वापस इसके पास। क्योंकि अब आप देखें बाकियों की जो कहानियाँ वो थोड़ी सेटल हो गई हैं, फैमिली ड्रामा थोड़ा सेटल हो गया, बैक शादियाँ हो गई हैं, फैसल रहमान एंड वो सब क्लियर हो गया है, ट्रैक्स सेटल हो गए हैं। सो फुल सर्कल वी नाउ कम बैक टू दिस बॉय एंड नमीर आई थिंक इज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब। एंड ये हमने दोबारा ये एक पेंडोरास बॉक्स खुल गया है ऑफ दिस बॉय हु हैज़ क्रिमिनल एलिमेंट्स, और एक लड़का जो बेसिकली ड्रग्स लेता है और उसके जहनी तौर पे वो स्टेबल नहीं है, बात बात पे गुस्सा चढ़ जाता है, बात बात पे वायलेंट हो जाता है। तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग बिकॉज वी हैवंट फॉरगॉटन हिम। शुरू में हमने बीच कहा यार ये क्या, मेरा मतलब हम फैमिली पे चले गए और ये हम भूल गए, कैसे भूल सकते, इतना बड़ा तो कि केस होना था, ये होना तो ये अब कंक्लूजन की तरफ जहाँ हम जा रहे हैं ना, वी कम बैक टू द हैवी पार्ट ऑफ द स्टोरी which is good I think so. I'm happy to see that overall full ये जो 360 हम आ गए is a good one, so I'm very happy and I'm looking forward to आगे क्या होगा। तो आपको ड्रामा कैसा लगा? मुझे ये वाली जो एपिसोड है 29th एंड 30th एपिसोड, 29 एपिसोड का बिल्डअप बहुत कमाल था। मतलब जिस तरह उस लड़के के सारे फ्लैशबैक्स बाप के साथ आना, मुझे वो एपिसोड इतनी प्यारी लगी। मैं कहा अरे वाह, मतलब ऐसे जाने नहीं दिया कि वो वहाँ से निकला है कि मैं जाके देखूँगा। तो उसकी क्या हाइप क्रिएट करी है कि ऐसे ठक 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 बाप ने कितना जलील किया। मुझे 29th एपिसोड ने मेरा दिल यूँ जकड़ा था, मैं यार ये क्या कमाल एपिसोड बनाई। और मुझे बहुत मज़ा आया वो एपिसोड देख के। वो ऊपर जाता है, असद ऊपर का एक शॉट था जिसमें नमीर जो खड़ा हुआ, वो पीछे से वो जो कराची का जो व्यू लिया है, लेकिन बैठा हुआ था सामान में। मेरी 2-4 चीज़ों पे मैं ज़रूर, मुझे अफसोस हुआ, इतनी हाइप आपने क्रिएट कर दी, यहाँ तक आप लेकर आए। अमार की एक्टिंग बहुत बेहतर हो सकती थी, इससे ज़्यादा अच्छी एग्रेसिव हो सकती थी एक्टिंग। मुझे उसमें लगा कि थोड़ी कमी, क्योंकि उसके बाद उसने ज़्यादा अच्छी एक्टिंग की है। कैरेक्टर का बिल्डअप दिखाया जो अब इस पूरे उसमें। फिर उसके बाद वो उस नहज तक पहुंचा जहां वो असद के सामने खड़ा है और असद कहता है भी तुम कर क्या रहे हो, तुम अभी इसको रोको, तुम पीछे, तुम अभी होश में नहीं हो। उसने बड़ा क्लियर जुमला बोला और वो कहता है मैं तुम्हें 5 मिनट दे रहा हूँ, तुम निकल जाओ यहाँ से, वरना 1 2 3 4 और ये फायर, ठक फायर हो गया। वो पुलिस वाले कहाँ थे जो नीचे अभी देखा भी, और उन्होंने देखा भी एग्रेसिवली एक बंदा ऊपर गया, तो कम से कम फायर की आवाज़ सुन के पुलिस वालों का आना चाहिए, क्योंकि वो उसके बाद वॉक करके जाता है, धूल उड़ाता है, वहाँ बैठता है, बहन की वीडियो कॉल लेता है, बहन से बात करता है और बहन को दिखाता है ये रहा तुम्हारा असद। मतलब असद के लिए जितनी वो दीवानी थी, तो उस वक्त तो उस लड़की को बिल्कुल एक मरी हुई औरत होना चाहिए था, इतने सन्नाटे में चले जाना चाहिए। वो तो सन्नाटे में गई है, वो तो उसको वही तो अगली एपिसोड पे आई है ना, यहाँ तो वाइंड अप हो गया है ना। जब हमारी अगली एपिसोड खुलती है 30th एपिसोड, उसने इतना को मायूस किया, क्योंकि आपने 29 एपिसोड में जो बख्तावर वाला सीन है वो तस्वीर लेके बैठे, ब्यूटीफुल सीन, इसमें कोई कमी नहीं है। ब्यूटीफुल सीन जहाँ वो थप थप कर रहा होता है, मैं इसमें ज़रूर बात करूँगी। बहुत प्यारा, बेटी को यूं करके हम सुलाते हैं ना, बहुत प्यारा सीन था। लेकिन दोनों एपिसोड ने मुझे 29 के लिए, कहाँ गया भाई, 29 के लिए ये है, 30th के लिए
ये ये है। नादिया, अच्छा कुछ सीन्स ऐसे होते हैं ख़ास तौर पे वो कि जिसमें किसी को आप मर्डर करें ना, वो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहते हैं। वो सीन्स भुलाना ना, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, और वो बस रह जाता है यहाँ। एक्सपेक्ट तो मैं कर रही थी कि ये मारेगा, मर्डर करेगा, लेकिन खैर मार दिया। मारने के बाद जिस चीज़ ने मुझे हिला दिया ना, मुझे लगा ये अफसोस करेगा, ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन वो इतने नशे में है कि उसको अपने एक्ट पे कोई शर्मिंदगी उस वक्त नहीं है, क्योंकि ही स्टिल अंडर द इन्फ्लुएंस। तो वो क्या कर रहा है कि बहन को, प्यारी बहन के आशिक मियाँ को, जिससे वो शदीद मोहब्बत करती है, कुछ अरसे की शादी है, छोटा सा बच्चा है, उसको वीडियो पे दिखा रहा है। उसने फ़ोन किया, मेरी असद से बात करो, और उसको वीडियो दिखा के कह रहा है, भाई हाँ मैं नमीर, तुम्हारे पास क्या कर रहा है असद का फ़ोन? हाँ ये मैं हूँ नमीर, और ये देखो तुम्हारा शौहर यहाँ मरा हुआ पड़ा है और मैंने उसको मार दिया, ये देखो। उफ, ये रहेगा, बहुत बहुत अरसा रहेगा ये सीन, कैसे निकलेगा आई डोंट नो। लेकिन बहुत ही पावरफुल, इंटेंस, खौफनाक सीन था। तो बहुत सारी चीज़ सीन्स तो हम बना लेते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ कभी कभी बनती है, और वो बीनिश लिखा हुआ आ रहा है, और वो उठाना और क्या चाह रहा है। अच्छा असद की और आंखें उसका देखना जो इंतजार कर रही है, उसने जाना है। आप जस्ट इमेजिन कि भाई ने फोन उठाया है और भाई ने शौहर का मर्डर किया, और वो कॉल पे ये बोल रही है कि हमें टाइम पे जाना, नहीं तो अमार गुस्से होगा। और वो दिखा रहा है, कहता है ये देखो तुम्हारा मियाँ ये मर गया, ये पड़ा, ये वीडियो देखो। क्या बीनिश पे, एक तो ये कि किसी का मरना, और ऊपर से इस तरह से मरना आपके भाई के हाथों, और इस तरह से वो इनसेंसिटिव होके आपको वीडियो पे दिखा रहा है, तो इंसान का पागल होना बनता है। तो दिस वाज वन ऑफ द डार्केस्ट, मोस्ट अमेजिंग भी, बट डेथ सीन्स, मर्डर सीन्स आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। तो और एपिसोड की बाकी बात में राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे, राबिया रज़ाक और साकिब खान, अतीका जी। But I think for writing and direction at this point, because I'm expecting a lot more, I would give 9 each. 9। Yeah. सादिया जी। अच्छा, मेरे लिए डायरेक्शन भी इस दफ़ा 29 की अगर मैं नंबर देती तो मैं आपको 9 देती, लेकिन मैंने दोनों को एक साथ देना है, तो मैं आपको इसके दोनों के नंबर मिला के 7 दूंगी, और राइटर 5। 5 for writing and 7 for direction. अच्छा. ओके। नादिया, नादिया, कुछ रह गया का आप fill in the blanks? हाँ नहीं, it could have been a lot better. I'll give 7 to the writer. 7, 8, नहीं 8, दोनों 8. और जी सिर्फ चलते हैं जी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 21,159, और राबिया रज़ाक के हिस्से में आए हैं कर्ज़े जान से 6,237, 29% बनते हैं, 2.9 हाईएस्ट इनको मिले हैं। गुड। और जिन्हें सबसे ज़्यादा वोटिंग राबिया रज़ाक के लिए की। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की तो टोटल वोट कास्ट हुए 20,100, और साकिब खान के हिस्से में ड्रामा सील कर्ज़े जहाँ से आए हैं 6,229, 31% बनते हैं, 3.1 इनको भी जी हाईएस्ट ही मिले। तो अब बात कर ली जाए नमीर एंड यमुना। या मैं कहीं देख रही थी, किसी का इंटरव्यू बता रहे थे कि सेट पे नमीर सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा था, बहुत, यानी कि रिहर्सल एंड वेल डन नमीर, आपकी रिहर्सल और वो मेहनत ना नज़र आ रही है इसमें। यू डन अ फैंटास्टिक जॉब, एंड यमुना इज ऑल्सो ऑफ कोर्स वेरी गुड, बट दीज एपिसोड्स आर रियली दीपक एंड नमीर के एपिसोड्स, रियली आई मीन एंड ऑनेस्टली जी बिल्कुल। तो आई वुड गिव यमुना एन 8 एंड आई गिव नमीर अ 10 फॉर श्योर। सादिया जी। नमीर है आपके लिए 10 है, बहुत प्यारा आपने काम किया, आप हमको जितना दिया गया आपने उसको बेहतरीन निभाया। वो वाला सीन और बेहतर हो सकता था, लेकिन तुमने वहाँ जान निकाल दी जब तुमने फ़ोन उठाया और बहन से बात करके कहा ये रहा तुम्हारा शौहर। उफ, उसके लिए 10 नंबर हैं आपके। और यमुना आप कमाल का काम करते हो बच्चे, आप बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट हैं। इस दफ़ा आपके पास इतना मार्जिन नहीं था, लेकिन जितना था उतना आपने निभाया, तो उस हिसाब से 7। नादिया।
जो उसने सीन किए बीनिश के साथ, जेल के सीन बहुत अच्छे थे, वो वाकई अच्छे थे, तो आई गिव हर एन 8। और नमीर में तुम्हें ये बताऊँ, ये सच्ची बात है, यू हैव मेड नेगेटिव परफॉर्मेंस फैशनेबल एंड ट्रेंड। और मैं अभी 1-2 एक्टर से मिली हूँ जो इंक्लूडिंग अली रज़ा वाज टेलिंग मी कि नमीर इतना मज़े का काम करता है और मैं जो अगला प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं उसमें नेगेटिव कर रहा हूँ, तो ये कितनी अच्छी बात है। तो ये आपका बेशक वो जो बाकी लड़के कर रहे हैं वैसा काम नहीं, लेकिन जो आप कर रहे हो ना वो कमाल है, वो अभी बाकी करना चाह रहे हैं। यू हैव डन इनक्रेडिबली वेल। और मैं तुम्हें बताऊं, मैं भी देखा था ना, तो मैं कहता इस लड़के में भाई कुछ है। थोड़ी देर के लिए आता है करके चला जाता है स्टाइल मार के, मैंने उस वक्त भी तारीफ की थी, मैं कहा यार ये कौन है। तो और अच्छा है, कोई बात नहीं, अच्छा रोल करो चाहे नेगेटिव हो, बट ही सेट न्यू स्टैंडर्ड्स इन विलन्स रोल या जो भी है। शाबाश 10। ऑडियंस से चलते जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 24,600 हुए हैं और कर्ज़े जहां से युमना जैदी के हिस्से में आए हैं 6,126, 25% बनते हैं 2.5 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। दान इनको सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है, युमना को सेकंड नंबर पे ज़्यादा है। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 23,110 और कर्ज़े जहां से नमीर खान के हिस्से में आए हैं 3,662, 16% बनते हैं 1.6 इनको भी अच्छे नंबर मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल कर्ज़े जहां का रिव्यू इस हफ्ते मेरा तो फेवरेट था, लेकिन कुछ तिश्नगी रह गई और जजिस को लगा कि बहुत सारे सीन इसमें शामिल किए जा सकते थे जिससे ये ड्रामा जिस लेवल पे था उससे मज़ीद ऊपर जा सकता था, क्योंकि बेहतरी की गुंजाइश उनको नज़र आ रही थी। सम टाइम होता है कि हम कहते हैं कि नहीं, जैसे मीम से मोहब्बत की लास्ट एपिसोड में कहा किसी किस्म की तिश्नगी बाकी नहीं रही, लेकिन ये वो जगह थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रामे को हम डिफरेंट डायमेंशन में लेके जा सकते थे, या वो हम उसको कवर ऐसे कर सकते थे कि वो जो इमोशंस हम असद की फैमिली के देखना चाह रहे हैं या बाकी जो सीन्स है वो सादिया जी का वो था। वैलिड पॉइंट है, लेकिन अच्छी चीज़ वही होती है जिसमें तिश्नगी रह जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपने सब ही दे दिया तो फिर वो तिश्नगी ना रही तो मज़ा क्या रहा। तो अब जिस ड्रामे की बात होगी वो भी बहुत ही ख़ास है और उसमें भी बड़े अच्छे मैसेजेस हैं, बहुत अच्छी बात हो रही है। और शुरू करेंगे सादिया जी आपसे, मैं बात करूँ ड्रामा सीरियल दस्तक की, उसका रिव्यू करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कली में, और जिस ड्रामे पे बात होगी वो है जी दस्तक। सादिया जी दस्तक। हाँ जी, दस्तक शुरू होती है 18 एंड 19 हम करें। बाप का चिड़चिड़ापन मुझे अच्छा लगा, चिड़चिड़ा होना। बहुत प्यारी लाइन थी, इंसान को अपनी इज़्ज़त की खुद हिफाजत करनी चाहिए। ओवरऑल ड्रामा जब आप देख रहे होते हैं तो बिल्डअप बड़ा अच्छा सीनों का दिया, आहिस्ता आहिस्ता करके माँ का बाप से दूर होना और मेंशन करवाना, तकिए का उठा के ले जाना, कहाँ जा रही हो, जहाँ ये जुमला पलट के बोलती है कि सिर्फ औरत ही क्यों मर्द की इज़्ज़त की हिफाजत करे, फिर वो पलट के कहता है कि तुम बच्चों को दिखा रही हो, क्योंकि हर बार ये होता है कि मर्द बच्चों को लेके ब्लैकमेल करता है कि तुम बच्चों के सामने मुझे जलील करना चाह रही हो। तो वो बड़े मज़े कहती है बच्चों को सब पता है, वो इतने अब बच्चे नहीं हैं, उनको सब पता है, तो अपनी इज़्ज़त की हिफाजत हर इंसान को खुद करनी होती है। बहुत ही खूबसूरत फरियाल और सास के साथ जो सीन हुआ जब वो आती है और उसे पता चलता है कि बच्चा नहीं हो सकता, वो बड़ा अच्छा सीन था। निकल जाए इस कमरे से, वो कहती मैं तो तुमसे अफसोस करने आई थी और तुम्हें मशवरा देने आई थी कि मेरे साथ भी कॉम्प्लिकेशंस हुई थी, लेकिन ये तो एक मौजज़ा के तौर। वो बड़ा प्यारा सीन, बहुत ही अच्छी मुमना ने एक्टिंग करी उसमें जब वो गले लगती है आके, और सपाट चेहरा अस्मा जी का, क्योंकि उनकी प्लानिंग अलग चल रही है, तो वो बहुत ही अच्छा लगा। इसकी लाइंस इस दफ़ा बहुत अच्छी थी, लेकिन बहुत सारी जगहें ऐसी जहाँ जैसे इन्होंने कहा वो एक सीन आता है जिसमें पार्क से निकलती है, तो पार्क के ऊपर बाकायदा टाइमिंग है कि फैमिली पार्क है, इसकी टाइमिंग है 5 बजे से शाम ये बजे तक। तो वो जो जहाँ भी शूट किया गया, तो ये थोड़ी सी छोटी सी चीज़ें होती हैं, अगर एंगल को चेंज कर लेते तो वो उसी जगह का हिस्सा लगने लगता। ओवरऑल में ड्रामा की ग्रिपिंग है, काम अच्छा हो रहा है। फ़िलहाल इस दफ़ा के लिए ये ड्रामा जो है वो
1 thumbs up. नादिया, नहीं सही बात है, वो हमारे साथ जज तो हैं, हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन एक बात है जो मरीना जी को मैं साफ साफ इस शो पे कहना चाहूँगी। आई नो आपको बुरा लगेगा, शायद आप खफा भी हो मुझसे, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आई हैव टू टेल यू दिस। हुआ ये कि हाँ कीनू बेटा आ रही हूँ, बस थोड़ी देर में आ रही हूँ, हैं? अभी आई, सॉरी खैरियत? सॉरी। तो मैं बताना चाह रही थी कि बुरा लगेगा, मैं बड़ा सोचा मैं बात करूं ना करूं, आप किसी की कितनी रिस्पेक्ट करते हो, उनके साथ हर हफ्ते मिलते हो, बात करते हो, हमारे लिए मुश्किल होता है, लेकिन मरीना जी सब चीज़ें अपनी जगह, लेकिन एक बात ना आप बिल्कुल क्लियर समझ लें। हाँ अजान जी बेटा आ रही हूँ, जा रही हूँ। आप यही हो रहा है हमारे साथ ड्रामे में, हाँ बिल्कुल सही, यही हो रहा है बिल्कुल सही। ये मसला मरीना जी, बस ये मसला है, यहाँ से आग लग रही है और यहाँ से यहाँ जा रही है। दैट्स द प्रॉब्लम। और मुझे कोई शिकायत नहीं इस ड्रामे से, बाकी सब ठीक है, तो बस ये क्या है, कैसी लगी मेरी परफॉर्मेंस? वेरी यही नाइस। सोचो कर क्या रही नादिया बीच में। हाँ, अतीका जी आपको ये 2 मैं अपने एपिसोड जवाब तब तक आप ढूंढें। अच्छा, मुझे लगा कि ओवरऑल थोड़ा सा स्टोरी वाइज भी ना अब थोड़ा सा स्टिल हाँ बोरिंग हो गया है। Repetition आ गया। ठहर गया। Repetition हो। स्टैटिक थोड़ा सा बोरिंग हो गया एंड वेरी प्रिडिक्टेबल। अब ये स्क्रिप्ट प्रिडिक्टेबल हो गई है, विच इज़ फ्राइटनिंग। और ऑब्वियसली क्लियर है वो दूसरी बीवी के इसकी वो बच्चे नहीं हो सकते, तो वो बच्चा उसको मॉल पे नज़र आ गया, बच्चे पे उसको इंटरेस्ट आ गया अपने बच्चे पे, तो इट्स बिकमिंग अ लिटिल प्रिडिक्टेबल एंड आई डोंट नो, आई मीन आई रेड द स्क्रिप्ट एक्चुअली बिकॉज आई वाज सपोज्ड टू डू द रोल। तो आप फिर तो आप ये आप क्लेम नहीं कर सकते कि हाँ, but predictable it है, because is. आपने स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ है। नहीं, लेकिन मुझे मैं उस लास्ट फ्यू एपिसोड्स नहीं आए थे ना उस वक्त, तो आई एम होपिंग कि टोटली प्रिडिक्टेबल एंड ये कहानी बिल्कुल फ्लैट ना हो जाए। ओवरऑल इट्स अ नाइस ड्रामा। मैं हमेशा कहती हूँ साफ सुथरा, मैच्योर, क्लीन डायरेक्शन है, इट्स नाइस। फैमिली ड्रामा है, सब बैठ के देख सकते हैं। तो यस आई हैव इश्यूज, तो 1। चलिए जी 1 thumbs up। राइटिंग और डायरेक्शन की बात करते हैं और जी सादिया। सादिया सादिया आपसे स्टार्ट करेंगे। डायरेक्शन और राइटिंग दोनों ने मायूस करते हुए दोनों के लिए 5-5 है। 5-5 जी। नादिया दस्तक की बात कर रहे हैं, अब किस एपिसोड तक पहुंच गए हैं? 19 19 and 20। 20। अच्छी episode। व्यूअरशिप 4.3 मिलियन इन 7 डेज, तो रुकी हुई है। जो मुझे दूसरी अच्छी चीज़ लगी है वो ये कि एम्पावरमेंट ऑफ मदर, वुमन एम्पावरमेंट मुझे इतनी अच्छी लगी कि हम सिर्फ बच्चियों की एम्पावरमेंट दिखा रहे थे, यंग लड़कियों की, वो तो है, लेकिन एक माँ जिसने कभी जो दूसरे शहर नहीं कभी गई, उसने कितनी बड़ी डिसीजन ली है और बेटी के सहारे। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसको पता चला कि मियाँ ने फ्रॉड किया, उसने कहा मैं रहूंगी ही नहीं, रहा पैकअप निकल गई। और जिस तरह उन्होंने घर सेटअप किया सारा, वो पार्ट्स बहुत स्वीट थे, बहुत अच्छे थे, मुझे अच्छे लगे। ठीक थे एपिसोड, बहुत कोई कमाल नहीं। आई गिव द राइटर एंड द डायरेक्टर इस वक्त के लिए 6 या दोनों। 6। अतीका जी सो बेसिकली मुझे प्रॉब्लम एक हुई नहीं कि 7 मैंने तारीफ भी की है। हाँ हाँ वो निदा मुमताज वाला ट्रैक थी, अच्छा था। 7 नहीं, दोनों के लिए माँ और बेटी का जो है वो track बहुत अच्छा है। था part, हाँ। एंड ये एक बड़ी अच्छी बात है राइटिंग में कि जहाँ आप एक जवान लड़की का कहानी बता रहे हैं, आप एक एल्डरली लेडी की भी दिखा रहे हैं कि उस स्टेज पे भी ज़िंदगी में आप कुछ अपने हक के लिए फैसले ले सकते हैं। तो दिस वाज अ वेरी गुड एंगल दैट केम इन बिकॉज एंड निदा हैज डन अ वेरी गुड जॉब। हाँ, मुझे खुद वो भी ये बहुत वाला Has बहुत अच्छा done a लगा था कि lovely- नॉर्मली हमें देखने को नहीं बहुत मिलता। अच्छा काम किया निदा इधर। इट्स हार्ड, यू नो, जब I know, आपके बड़ा जैसे मुश्किल है सहेली भाई। भी होती है। सॉरी मरीना, बट आई हैव टू बी ऑनेस्ट हियर, यू नो। आई थिंक फॉर मी राइट नाउ इट्स ऑन लाइक द 6 मार्क फॉर बोथ। ओके जी। तो अब बात की जाए ऑडियंस की। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो हुए हैं जी 21,159 और दस्तक से सरवत नज़ीर के हिस्से में आए हैं 3,737। 18% बनते हैं, 1.8 इनको मिले हैं। थर्ड पोजीशन पे हैं ये ऑडियंस के लिहाज से। और अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,100। मरीना खान के हिस्से में दस्तक से आए हैं 3,724। 19% बनते हैं, 1.9, यानी कि डायरेक्शन को राइटिंग से ज़्यादा नंबर मिले हैं और ये भी थर्ड हाईएस्ट हैं नंबर। ऑडियंस से तो अच्छे दिए हैं। अब बात कर ली जाए अली रज़ा और सुहाय अली आप लोग की। तो मेरे हिसाब से दोनों के लिए, क्योंकि बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, 8-8।
नादिया नहीं समझ आ रही, सादिया तुम पता? मुझे देखो Numbers. आर्टिस्ट के लिए ना वही ये number होता नहीं है, समझ आ रहा। आर्टिस्ट को काम तो पे जो तो दिया numbers गया है। वो तो उसने बेस्ट काम किया है, अब उसको देखते हुए नंबर दो क्योंकि उसने बेस्ट किया है। 7 आई थिंक। हाँ 7 फॉर अली रज़ा एंड 7 क्योंकि फॉर सुहाय। script रुका हुआ अतीका है। जी अच्छा, केमिस्ट्री की जहाँ तक बात आती है, आई फील कि राइट नाउ वो क्योंकि हेजिटेंट है लड़की ना, वो अभी उसको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कह रहा है और क्या करना है, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट काइंड ऑफ केमिस्ट्री। आई थिंक वो थोड़ा सा बिल्डअप सुहाय करेगी बिकॉज सुहाय इज़ अ वेरी स्मार्ट Yeah. एक्टर, तो शी इज़ अ वेरी आई वुड से इंटेलिजेंट एक्टर। वो जानती हमने बड़े है नंबर अपने- दिए शुरू उसको में, पता है हाँ, नंबर हमने दिए हाँ, शुरू में, बिल्कुल। और इसमें भी वो काम अपना अच्छा कर रहे हैं। अली रज़ा से जो एक्सपेक्टेड है वो कर रहा है, तो बात कहानी ने अब थोड़ा स्पीड पकड़नी होगी बिकॉज सिंगल ट्रैक में आ गया ना फॉर वट एवर रीजन, सो दे गोइंग टू हैव टू फास्ट ट्रैक। तो बट आई थिंक फॉर देयर वर्क एज वेयर दे आर, आई विल गिव देम बोथ एन 8। गुड। ऑडियंस की बात की जाए जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 24,600 हुए हैं। दस्तक से सुहाय के हिस्से में आए हैं 4,024, 16% बनते हैं 1.6 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए अली रज़ा की, तो मेल कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं 23,110 और दस्तक से अली रज़ा के हिस्से में आए 2,587, 2,587, 11% बनते हैं 1.1, यानी अली रज़ा ज़्यादा नंबर सुहाय को मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल दस्तक का रिव्यू। और जिनको थोड़ा सा ये था शिकवा कि हम शायद बाइस्ड हो जाते हैं, तो देखिए हम कितनी खुल के अपनी राय का इजहार बिल्कुल। करते हैं। और मरीना जी खुद ये कहती हैं कि भाई आप खुल के मेरे ड्रामे के बारे में बात करें, जैसे वो दूसरे डायरेक्टर्स के बारे में बात करती हैं। तो ये हम एक कोशिश कर रहे हैं कि हम एक ऐसा ट्रेंड सेट करें कि जिसमें किसी भी किस्म की फेवरेटिज्म ना हो। फेवरेटिज्म ना हो Favoritism किसी भी नहीं, किस्म का किसी के लिए भी। और ऑनेस्ट बात तो क्योंकि हम सब ड्रामे की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, और यही होना चाहिए। लेकिन फिर भी हमारा ओपिनियन है और बिल्कुल जरूरी नहीं कि इससे ये कोई आपका- दूसरा हाँ, शख्स अग्री करे। ये मुझे लगा, मैंने किस स्टेट ऑफ माइंड में देखा, मेरी पसंद क्या है, मेरी पर्सनालिटी क्या है, बिल्कुल वो ये नहीं कि जी फैसला सुला दिया नहीं, हाई कोर्ट के, नादिया- सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है। दिस इज जस्ट एन ओपिनियन, वी आर डिस्कसिंग Nadia, ड्रामा। I also want to add here that we don't need to be defensive about our opinions because everybody has a right to their own opinion. हाँ, बिल्कुल। So I may not agree with yours, you may not agree with mine, but that's what democracy is all about. यही खूबसूरत बात है कि एक दूसरे की राय का एहतराम करना चाहिए। अच्छा जी, देखते हैं इस हफ्ते बाजी कौन सा ड्रामा लेके जा रहे हैं, रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। मुकाबला सख्त है, वक्त कम है, रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकरम कलीम में रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं और देखते हैं इस हफ्ते कौन सा ड्रामा बाजी लेकर जाएगा। मुकाबला इंतहाई सख्त है क्योंकि सभी ड्रामे बेहतरीन थे। तो सबसे पहले जिस कैटेगरी की बात करेंगे वो है राइटिंग की, और नॉमिनेशन हमारे सामने। मैं जजेस से पूछना चलूँगा कौन सा ड्रामा उनको लग रहा है कि आज बाजी लेके जाएगा। ठीक है जी, आपका क्या ख्याल है? I think मीम से मोहब्बत। सादिया जी? मुझे भी यही लगता है कि मीम से मोहब्बत हो रही थी, नादिया, कर्ज़े last जा- time शर्त हार गई थी। कर्ज़े जा भी हो हाँ, परवरिश और ये मीम से मोहब्बत। हाँ, चलें जी, देखते हैं। फर्स्ट पोजीशन पे हैं जी बहुत अच्छा किया। फातिमा एंड अंबर ड्रामा सीरियल डाइन से देख लिया। बस एक दोस्त गायब है। 16.4। फोर्थ पोजीशन पे हैं जी सरवत नजीर ड्रामा सीरियल दस्तक से, और इनके हिस्से में आए 19.8। और इनको इस वक्त कम नंबर क्यों मिले हैं वो हमने सारा आपको बताया कि रिपीटिशन थी सिचुएशंस की, इस वजह से नंबर कट गए। अदरवाइज ये थ्रू आउट 24 से ऊपर ही रही हैं। फर्स्ट टाइम इनको इतने कम नंबर मिले हैं। थर्ड पोजीशन पे हैं जी राबिया रज़ाक ड्रामा सीरियल कर्ज़े जां से 24.9। मोहब्बत ही होगा। नादिया ने और अतीका जी ने अच्छे नंबर दिए, लेकिन सादिया ने नंबर काटे। इनके क्यों काटे उनको उन्होंने बताया अपने रिव्यू के दौरान। और अब बात कर ली जाए टॉप 2 राइटर्स की इस वीक, तो हमारे सामने हैं फरहत इश्तियाक साहिबा और किरण सिद्दीकी ड्रामा सीरियल परवरिश और मीम से मोहब्बत में। देखते हैं कौन बाजी लेके जाता है जी। सेकंड पोजीशन पे हैं जी किरण सिद्दीकी ड्रामा सीरियल परवरिश, को मिले Very good. 29 पॉइंट्स, बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। और विनर करार पाई हैं फरहत इश्तियाक मीम से मोहब्बत की लास्ट एपिसोड है 32.9। That's right. किरण आपको भी बहुत मुबारक हो, और फरहत इश्तियाक साहिबा आप तो हैं ही ग्रेट, और दोबारा से आप बाजी ले गई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी। बहुत ही अच्छा इख्तिताम हुआ ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत का। लेकिन किरण सिद्दीकी परवरिश से आई हैं और वो भी बहुत अच्छे नंबर लेके बैक तो टू मैं बैक 2 बम्पर हिट्स भाई। हाँ,
दो ये बात है, एक बड़े हिट खत्म हुआ, ड्रामे दिए दूसरा। इन्होंने। शाबाश। और किरण सिद्दीकी, आई थिंक जब से हम ड्रामा रिव्यू कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम हम इन किरण का कोई ड्रामा रिव्यू कर रहे हैं, हमने इनसे पहले नहीं किया, लेकिन आते ही 2 एपिसोड इनकी हमने देखी हैं और दोनों में ये 29 पॉइंट्स ले गई, वेरी गुड। अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। 5th पोजीशन पे है जी सिराजुल हक ड्रामा सीरियल डाइन, सो इनके हिस्से में आए हैं 19 पॉइंट्स। सिराज भाई, व्हाट इज दिस? 4th पोजीशन पे हैं मरीना खान ड्रामा सीरियल दस्तक से, और इनको मिले हैं 19.9। इस बार मरीना जी को भी कम नंबर मिले, और वो क्यों मिले वो हमने बताया। जानने के लिए मुकाबले- देखिए क्या ड्रामा है। मध्य मुकाबले हैं अली हसन, मीसम और साकिब खान। 3rd पोजीशन पे हैं जी साकिब खान ड्रामा सीरियल कर्जे जा से 27.1। मिक्स रिव्यूज से कुछ लोगों को और ऑडियंस को तो बहुत पसंद आया करते जा, मुझे पसंद आया, लेकिन सादिया जी के थोड़े से पॉइंट्स थे जो उन्होंने रेज किए इस ड्रामे को लेकर डायरेक्शन के हवाले से, तो इस वजह से नंबर थोड़े से कम हुए, नहीं तो अदरवाइज कर्जे जा और साकिब जब भी होते हैं 30 से ऊपर नंबर लेके जाते हैं। वेरी फर्स्ट टाइम इनको 27.1 मिले हैं जो इनके लोएस्ट हैं अब तक के। मध्य मुकाबले हैं अली हसन और मीसम, मीम से मोहब्बत और परवरिश 2nd पोजीशन में है जी। मीसम नकवी 2nd पोजीशन में Very ड्रामा good. सीरियल परवरिश इनको मिले 28.9। रविंद्र करार पाए अली हसन लास्ट एपिसोड से, मीम से मोहब्बत 33.1। अरे लास्ट एपिसोड से इट्स गुड दैट दे कम इन नंबर 1 पोजीशन ना, बिकॉज़ वेरी खत्म हो गया गुड, ड्रामा। बिल्कुल। और मतलब एंड इज वेल तो ऑल इज वेल। या ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा इख्तिताम रहा मीम से मोहब्बत का। अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। 5th पोजीशन पे है जी महविश हया ड्रामा सीरियल डाइन से 15.7 इनको मिले हैं। 4th पोजीशन पे हैं जी, टाई हो गया जी 3rd और 4th पोजीशन पे, तो दोनों ही 3rd पोजीशन पे हैं। सुहाय अली अब्रू और आयना आसिफ 24.6 एंड 24.6 अच्छे नंबर मिले हैं और दोनों ही 3rd पोजीशन पे हैं। और अब मुकाबला है यमुना जैदी और दानिर मुबीन में, मीम से मोहब्बत और कर्जे जहां की यमुना जैदी में। मीम से मोहब्बत think की मीम से दानिर मोहब्बत मुबीन first और आएगा। कर्जे जहां की यमुना जैदी। मीम से मोहब्बत। मीम से मोहब्बत आएगा। 2nd पोजीशन पे हैं जी यमुना जैदी ड्रामा सीरियल कर्जे जहां से 25.5 रविंद्र करा पाई हैं दानिर मुबीन, मीम से मोहब्बत की लास्ट और सेकंड लास्ट एपिसोड अभी तक 32.8 बहुत क्लीन स्वीप है। क्लीन स्वीप कर गया अभी मीम तक से तो मोहब्बत। clean आई थिंक वेरी फर्स्ट टाइम मीम से मोहब्बत इतने अच्छे नंबर लेके जा रहा है, जाते जाते बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। और अब बात कर ली जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक के नॉमिनेशन हमारे सामने है। 5th पोजीशन पे हैं जी Very good. अली रजा ड्रामा सीरियल दस्तक से, It's और इनके हिस्से में आए हैं वेरी 24.1। बहुत सख्त मुकाबला। सख्त मुकाबला है बहुत आज, सख्त लड़कों को मुकाबला। आज बड़े अच्छे 10 नंबर दिए मिले हैं हैं। भाई, सब 10 लेके आए हैं, तो लोग ही जिताएंगे इनको। 4th पोजीशन पे है जी सुहेल समीर। सुहेल समीर ड्रामा सीरियल डाइन, उनके हिस्से में 25.6। मध्य मुकाबला नमीर खान, अहद अमीर और अब्दुल हसन। तस्वीर में कितने शरीफ आदमी लग रहे हैं। वैसे कितने बदमाश हैं भाई, ये डाइन वाली पिक्चर लगाएं। और बहुत इंटरेस्टिंग है इस वक्त के पहला ड्रामा किया है अब्दुल हसन ने, और आज और वो वो नॉमिनेट हुए एक्टर ऑफ द nominate वीक हुए। के लिए और टॉप 3 में भी आ गए हैं। मतलब हमारा टॉप 5 की तो होती है बात, टॉप 3 में इस वक्त मुकाबला इंतहाई सख्त है। मध्य मुकाबले नमीर खान, अहद अमीर और अब्दुल हसन। 3rd पोजीशन पे हैं अब्दुल हसन, 3rd पोजीशन पे हैं ड्रामा सीरियल परवरिश के Well हिस्से done. में 28.1। Well done, अबू। आपके लिए बहुत सारी तालियां अबू, क्योंकि आप एक शाबाश नए बेटा, एक्टर हैं और आपने शाबाश। वाकई अपनी परफॉर्मेंस से शाबाश। ड्रामे को 4 चांद लगाए हैं और हर कोई अप्रिशिएट कर रहा है। और जजेस ने बहुत अच्छे नंबर Thanks for दिए, entertaining ऑडियंस के us. नंबर कम थे, अगर वो मिलते हैं आपके तो आपको और भी वो बिल्कुल, मिल जाते आएंगे, हैं। आएंगे इंशाल्लाह। आई थिंक 157 थे सिर्फ वोटिंग ऑडियंस की तरफ से आपकी। तो नमीर खान और अहद मीर मध्य मुकाबले हैं और बकौल अतीक ऑर्डर के इस हफ्ते जो अहद मीर की परफॉर्मेंस थी वो ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस थी, उनको इतनी पसंद आई है। तो लेट्स सी के कौन बाजी लेके जाता है, क्योंकि नमीर खान जहां नादिया खान के फेवरेट थे इस हफ्ते तो अहद ही वही अहद जीतेंगे। मीर अहद अतीका जी के। तो देखते हैं कौन बाजी लेके जाता है। 2nd पोजीशन पे है जी ये मेरा वो भी फेवरेट है। कितना तकलीफ नमीर खान, कितनी- 2nd पोजीशन पे है कर्जे जहां से इनके हिस्से में आए हैं 31.6 विनर करार पाए अहद रजा। हम सब ने 10 दिया था मीम से मोहब्बत ने 32.9। बहुत ही अच्छी एक्टिंग थी, बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस थी और
इन्होंने बहुत ही वेरिएशन दी है Scenes अपनी किया एक्टिंग में, भाई, स्पेशली लास्ट वाह। एपिसोड में जो सीन था बीच वाला बहुत ही कमाल का था, और उसमें जिस तरह से रोए हैं इन्होंने ऑडियंस को भी रुलाया, और अतीका जी का तो दिल ही जीत लिया। तो जी बहुत बहुत मुबारक हो मीम से मोहब्बत की टीम को कि जाते जाते आप क्लीन स्वीप करके और बहुत ही कमाल की आपकी एपिसोड सी। इट्स डेफिनेटली आप ड्रामा ऑफ द वीक भी आपका ही बन Drama रहा of the है, week लेकिन फिर भी देखते हैं कि 5th, 4th, 3rd और 2nd पोजीशन पे कौन सा चलते हैं ड्रामा ऑफ द वीक की तरफ। 5th पोजीशन पे है जी ड्रामा सीरियल डायन, 76.7 इसको मिले हैं। और 4th पोजीशन पे है दस्तक, 88.4 इनको मिले हैं। अच्छे नंबर है, लेकिन लास्ट टाइम ये 100 से ऊपर इनको नंबर मिले थे दस्तक से, बट दिस टाइम 88.4 क्यों है उसकी वजह हमने बता दी। मध्य मुकाबले कर्ज़े जा, मीम से मोहब्बत और परवरिश 3rd पोजीशन पे है। परवरिश कर्ज़े जा 3rd कर्ज़े पोजीशन जा। पे है रियली 109.1, क्योंकि सादिया जी ने काफी कैंची चलाई आज नंबर्स पे। हाय सादिया। हाय साधु रियली डोंट डू दिस अब बाकियों को तो और मौका मिलेगा जो अपने इर्द गिर्द के बोल व्हाट रहे यू हैं। डूइंग सादिया मॉम व्हाट यू डूइंग हाँ नहीं था ना, इस दफा मजा नहीं हाँ, आया, अगली साथ दफा करेंगे तो फिर 10-10 देंगे जैसे पहले दिया था। तो जी मध्य मुकाबला मीम से मोहब्बत और परवरिश जो 2nd पोजीशन पे है परवरिश, Very और good. इसके हिस्से में आए हैं 110.6, बहुत अच्छे नंबर मिले, और विनर करा पाया मीम से मोहब्बत 131.7, बहुत अच्छे नंबर लेके गया मीम से मोहब्बत जाते जाते। और बहुत बहुत मुबारक हो टीम मीम से मोहब्बत, आपका ड्रामा कमाल का गया है, और खास स्पेशल शाउट आउट फॉर परवरिश एज वेल कि आप 2 एपिसोड है Yeah. लेकिन आप 2nd Beautiful. पोजीशन पे आ गए। और अगले हफ्ते बहुत ही इंटरेस्टिंग शो होने वाला है, क्योंकि अब पुराने ड्रामे खत्म हो रहे हैं, नए ड्रामे स्टार्ट हो रहे हैं। तो अतीका जी आपसे पूछूंगा कौन सा आपको ड्रामा इंटरेस्टिंग लग रहा है जो आगे आने वाला है? अभी तो ये वाले I'm देखिए कि enjoying। राजा रानी आ रहा है, शीनी फरहाद आ बहुत रहा हैं, है, बहुत हैं। बहरूपी आ रहा है, बहुत सारे फैसल आ कुरैशी रहे के 2 हैं। ड्रामे आ रहे हैं, फैसल कुरैशी और के 2 आ रहे हैं। पैराडाइज आ रहा है आपका जो पैराडाइज आज शुरू हो रहा है, आज शुरू हो रहा है। बट तो पैराडाइज सारे ड्रामे नए होंगे अगले हफ्ते, में एक्चुअली सारे ड्रामे नए सारे ड्रामे नए। करने वाले हैं। तो एक ब्रांड न्यू एपिसोड अगले हफ्ते हम करेंगे। आपको किस ऊपर टेंशन लग रहा है सादिया जी? मुझे फैसल कुरैशी के 2 ड्रामे आ रहे हैं, हम दोनों को देखना पड़ेगा। उनमें काम तो वो बहुत आर्टिस्ट तो कमाल के हैं, देखना ये कि अब उनमें कमाल क्या किया उन्होंने। मुझे लग रहा है कि नादिया। उसमें कुछ है। आई थिंक पैराडाइज हाँ। काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है but it's different है ना? because I mean it's I know it's क्योंकि मैंने पैराडाइज light-hearted. की वो कुछ देखा नहीं तो मैं इसलिए भी कुछ बोल नहीं सकती हूँ, light-hearted. कि मैंने देखेंगे तो पता चलेगा भाई। तो जी आप किस ड्रामे का रिव्यू देखना चाहते हैं, पुराने ड्रामा में से कोई कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। इंस्टा पेज हमारा फॉलो कर लें और यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि जो चीज़ें डेली बेसिस पे अपलोड हो रही हैं वो आप तक पहुंच जाएं। इसी के साथ ही नादिया खान, सादिया इमाम, अतीका और मुकरम के लिए वो दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का बिल्कुल ब्रांड न्यू ड्रामा के साथ क्या ड्रामा है।